आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने पास जेईई मेंस के 24 जन 2025 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दे रखा है, द एरिया ऑफ द रीजन बॉन्डेड बाय दिस, इस रीजन से बॉन्डेड जो एरिया है उस एरिया का अपने के पास उसका एरिया हमें निकालना है। ठीक है, इज इक्वल टू, तो चलो सबसे पहले अपने के पास दो इक्वेशन हमारे पास दे रखा है। वाई इक्वल टू, एक तो दे रखा है एक्स स्क्वायर और प्लस टर्म्स 4x और प्लस टर्म्स 2 के बराबर, ये हमारे पास एक रीजन है। और दूसरा हमारे पास कौन सा दे रखा है, तो y इक्वल टू अपने पास x प्लस 2 का मॉड दे रखा है। पहले अपने पास मॉड बाद में देख लेंगे। यहाँ से एक काम कर सकते हो क्या, इसका ग्राफ बनाना थोड़ा सा कंपेरेटिवली मुश्किल है, तो हम क्या करते हैं, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं। तो y इक्वल टू किस आ जाएंगे बेटा, एक्स स्क्वायर और प्लस टर्म्स यहाँ से आ गया 4x और प्लस टर्म्स 4 और माइनस टर्म्स 2 लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। देख लो ये 2 ही लिखा हुआ है। अब अपने जैसे ही ये लिखे, आंखों पे हंसी चेहरे पे मुस्कान, तो एक्स प्लस टर्म्स सॉरी एक्स स्क्वायर नहीं बल्कि अपने पास x प्लस टर्म्स किसका, तो x प्लस टर्म्स 2 इन पूरे का होल स्क्वायर है और माइनस टर्म्स किस बराबर हो जाएंगे, तो 2 के बराबर, किसके बराबर, माइनस टर्म्स 2 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास एक ग्राफ आ गया। दूसरा ग्राफ हमारे पास किसके बराबर दे रखा है बेटा, तो y इक्वल टू हमारे पास दे रखा है मॉड x प्लस 2 के बराबर, मॉड x प्लस 2 के बराबर, हाँ या ना। ठीक है, अगर गौर से देखो तो इसको अपने शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन से भी कर सकते हैं। देखो यहाँ से अपने पास x प्लस 2 को तत्काल के लिए अगर हम कैपिटल x मान ले इसको, तो यहाँ से अगर अपने पास x प्लस 2 को हम क्या मान लेते हैं, कैपिटल x मान लेते हैं, तो बताओ तो ये हमारे पास किसके द्वारा लिखा हुआ है, तो कैपिटल y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कैपिटल एक्स स्क्वायर और माइनस टर्म्स 2 लिखा हुआ है, माइनस टर्म्स 2। और ये हमारे पास y इक्वल टू किस बराबर लिखा हुआ है, कैपिटल y इक्वल टू मॉड कैपिटल x के बराबर। अब देखो इसका ग्राफ बनाना थोड़ा सा ज्यादा आसान है और इसका भी ग्राफ बनाना ज्यादा आसान है। ठीक है, तो चलो हम इसका ग्राफ बना लेते हैं, फिर अपने पास जो रीजन इसका आएगा, जो एरिया अपने पास इसका आएगा, वही एरिया हमारे पास इस दोनों का आएगा। किस वाले का, जो एरिया इसका आएगा वही दोनों एरिया अपने पास इसका आएगा। तो हम कलर कर देते हैं, तो यहाँ से अपने पास इसका जो एरिया आएगा बेटा, वही एरिया हमारे पास इस येलो वाले का आएगा। कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। जब अपने पास नहीं होनी चाहिए तो चलो ग्राफ बनाते हैं ना। फिर ये रहा हमारे पास y एक्सिस और ये रहा हमारे पास कौन सा, तो x एक्सिस बराबर, y एक्सिस आ गया और ये रहा हमारे पास कौन सा, x एक्सिस। कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। अब अपने पास बताओ तो इसका अपने पास एक्स स्क्वायर है माइनस टर्म्स 2, इसका ग्राफ बनाओ। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना लेते हैं। तो ये आ गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ आ गया, हाँ है ना। जब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बेटा ऐसा आया, थोड़ा सा अपने के पास इसको थोड़ा सुंदर बना लेते हैं ना। ठीक है, तो सेम एक्सिस पे रहे तो ज़्यादा बेटर लगेगा। ठीक है, ये आ गया अपने पास इस पे इधर। ठीक है, तो ये हमारे पास किसका ग्राफ है बेटा, अबे तू इधर क्यों हो गया, ये हमारे पास ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। लेकिन क्या बोला गया, -2 यूनिट शिफ्ट करने के लिए, तो -2 यूनिट हम नीचे शिफ्ट कर दिए। कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। ये आ गया अपने पास -2 यूनिट नीचे शिफ्ट कर दिया गया है। अब देखो अगला ग्राफ है अपने पास मॉड एक्स का। तो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ तुम्हें पता है, तो y इक्वल टू अपने के पास एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, तो मॉड एक्स का ग्राफ अपने पास कैसा होगा, तो मॉड एक्स का ग्राफ अभी से बात है ऐसा होगा, हाँ या ना। यानी तो अपने पास इसी का मिरर इमेज ले लेते हैं ना। तो ये अगर ये है तो इसका मिरर इमेज अपने पास बेटा ये वाला होगा। ठीक है, तो ये आ गया y इक्वल टू मॉड एक्स। अब बोला गया किसका ग्राफ निकाल, किसका कौन सा बॉन्डेड हो रहा है, कौन सा रीजन बॉन्ड हो रहा है। तो सबसे पहले ये देखो, ये क्या कर रहा है, मॉड एक्स प्लस 2 से कम, तो x से कम, तो अपने पास इसके नीचे वाला एरिया चाहिए, हाँ ना। और ये क्या बोल रहा है कि y इससे ज्यादा हो चाहिए, इधर से इधर वाला एरिया चाहिए। तो बताओ तो इससे बॉन्डेड रीजन कौन सा है, तो अभी इससे जाते कि ये वाला रीजन हमारे पास बॉन्डेड है। अगर गौर से देखो तो ये वाला रीजन अगर बॉन्डेड है बेटा, तो ये वाले जिधर अगर एरिया, इधर लेफ्ट साइड वाला एरिया जो होगा वही राइट साइड वाला एरिया होगा, हाँ है ना। जब लेफ्ट और राइट वाला एरिया सेम है तो हम निकाल लेते हैं। तो देखो अपने पास कैसे निकाले, तो y में ले जाने की कोशिश करते हैं। अब अपने पास ये वाला पॉइंट हम निकालते हैं। बताओ तो ये वाला पॉइंट किसके बराबर हो जाएंगे, तो इस दोनों ग्राफ को लेकर के सॉल्व कर लो। तो y इक्वल टू अपने पास y की जगह x डाल लो। ये b पॉइंट के लिए सॉल्व, a पॉइंट के लिए सॉल्व कर रहे हैं, फिर बी पॉइंट के लिए। ये वाला पॉइंट तो पता ही है तुम लोग को, बता दो ये वाला पॉइंट किसके बराबर हो जाएंगे। अगर तुम्हें नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा हम साइड हो जा रहे हैं। तो ये वाला पॉइंट हो जाएंगे अपने पास, x या 0 डालोगे तो ये आ गया अपने पास 0, -2 के बराबर, हाँ या ना। ये वाला पॉइंट हमारे पास पता है। तो चलो ये वाला पॉइंट और ये वाला एरिया तो ऐसे ही आ जाएगा भी, तो हमारा काम ही खत्म हो जाएगा। ये वाला एरिया यहाँ से अपने पास, ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये वाला पॉइंट हमें निकालना है। ए पॉइंट के लिए काम खत्म ही हो जाएगा। 4a, ए पॉइंट के लिए अपने पास बताओ तो एरिया किसके बराबर आ जाएंगे, ए पॉइंट के लिए। तो यहाँ से x इक्वल टू किसके बराबर हो जाएंगे बेटा, एक्स स्क्वायर और माइनस टेंस 2 के बराबर। ठीक है, इसको इधर भेजोगे तो ये आ गया अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस टेंस एक्स और ये आ गया माइनस टेंस 2 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर, यानी x माइनस टेंस 2 और ये आ गया अपने पास x माइनस टेंस 1 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। ठीक है, यहाँ से अपने पास आ जाएंगे, ये माइनस चाहिए तो इसको प्लस कर दो, तो x इक्वल टू आ गया अपने पास 2 के बराबर और कॉमा x इक्वल टू हमारे पास किस आ जाएंगे, -1 के बराबर। किसके बराबर, 2 के बराबर। तो यहाँ से अपने पास x इक्वल टू -2 तो चलेगा नहीं, सॉरी -1 चलेगा नहीं, +2 ही चलेगा। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव x की तरफ है ना। और y हमारे पास किस आ जाएंगे, जैसे x इक्वल टू 2 डाले तो y इक्वल टू भी हमारे पास 2 आ गया।
ठीक है, अब अपने पास यहाँ से लेकर के यहाँ तक एरिया निकाल लेते। एरिया कैसे निकाले, तो ये वाला कर्व जो है वो अपने पास किसके बराबर है, तो y को अकेला x में ही ले जाना पड़ेगा बेटा। यहाँ से अगर x में ले जाए तो अपने के पास थोड़ी सी चीजें आसान हो जाएंगी, क्योंकि अपने पास y को अकेला करेंगे, y को अकेला कर भी नहीं सकते हैं। ठीक है, तो y में हमें ले जाने में थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी, तो यहाँ से अपने पास x में ही ले जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से हमारे पास x को अकेला करना पड़ेगा y में ले जाने के लिए, और x को अकेला करना थोड़ा सा नहीं, इसमें अपने पास सॉल्व करने ना, चलो हाँ ले कर सकते हैं। यहाँ से बता दो इसको, इसका जो ग्राफ है वो अपने पास किस बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ से आगे अपने पास एक्स स्क्वायर और माइनस टाइम्स किस बराबर, 2 के बराबर, कैपिटल एक्स स्क्वायर लिख देते, कैपिटल एक्स स्क्वायर और माइनस टाइम्स 2, और ये हमारे पास कैपिटल वाई के बराबर है। ठीक है, अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो बताओ तो ये किसके बराबर लिखा हुआ है, तो ये बेटा लिखा हुआ है अपने पास y और प्लस टाइम्स 2 के बराबर और इसका स्क्वायर रूट, ये हमारे पास कैपिटल x आ गया। ठीक है, कैपिटल x यहाँ पर है, कैपिटल y यहाँ पे भी होगा, क्या होगा बेटा, कैपिटल y, जब हमारे पास ऑप्शन है तो लिख ही दो ना, कैपिटल y और प्लस टाइम्स 2 और इसका बनेगा स्क्वायर रूट, ये हमारे पास कैपिटल x हो जाएंगे। तो बता दो अपर कर्व ये रहा और माइनस टाइम्स लोअर कर्व, लोअर कर्व हमारे पास कौन सा है, तो लोअर कर्व अपन के पास y इक्वल टू किसके बराबर है, ये बेटा कैपिटल x के बराबर है, कैपिटल x के बराबर है। तो चलो अब अपने पास इस पेज पे जगह नहीं, अगले पेज पे चलते हैं। तो हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया है, पहले अपने पास इस एरिया को a मान लेते हैं, देख लो अपने पास किस एरिया को, इस एरिया को क्या मान ले हम a मान लेते, इस पूरे एरिया को हम a मान लिए। a इक्वल टू आ गया अपने पास -2 से लेकर के कहाँ तक, 2 तक, हमारे पास a इक्वल टू हो जाएंगे, अब एक काला में काला कहाँ से तो a हो जाएंगे हमारे पास इंटीग्रेशन -2 से लेकर के 2 तक, हम y का लिमिट लगा रहे हैं, और अपर कर्व कौन सा है, तो y प्लस 2 के बराबर, तो स्मॉल ही y रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, y प्लस 2 के बराबर और माइनस टाइम्स y के बराबर, माइनस टाइम्स y के बराबर, इसको इंटीग्रेट करने किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। चलो यहाँ से अपने पास सॉल्व कर लो, तो जैसे अपने पास यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से अपने पास किस तरह हो जाएंगे, अच्छा अपर कर्व अपने पास कुछ तो गड़बड़ किए, ये जो अपने पास अपर कर्व है 0 से लेकर के, तो यहाँ से 0 से लेकर के अपने पास -2 से लेकर के 0 तक अलग ग्राफ बनाना पड़ेगा, सॉरी -0 से लेकर के अपने पास 2 तक अलग ग्राफ बनाना पड़ेगा, -0 से लेकर के 2 तक, और -0 से लेकर के 2 तक अपने पास ये आ गया -2 से 0 तक, और स्क्वायर रूट ऑफ y और प्लस टाइम्स 2 के बराबर, और ये रहा dy के बराबर, है ना, और प्लस टाइम्स बता दो इंटीग्रेशन 0 से लेकर के कहाँ तक, 2 तक, कहाँ से 0 से लेकर के 2 तक, अपर कर्व अब कौन सा है, तो अपर कर्व है अपने पास वही वाला y प्लस 2 और इंटू अपने पास बराबर, तो इंटू आ गया अपने पास dy के बराबर, हाँ है ना, इसका रूट भी होगा y प्लस 2 और इसका रूट, और ये रहा dy के बराबर, माइनस टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेकर के कहाँ तक, 2 तक, और y और dy के बराबर, किसके बराबर बेटा, y dy के बराबर। अब ये रहा, देखो यहाँ पे अपने पास इसको हम क्यों घटाएं, यहाँ से अगर एरिया निकाल रहे तो इस वाला को क्यों घटाएगा, यहाँ से अपने पास इधर तो ऊपर वाला ग्राफ है ही नहीं ना, इसीलिए हमारे पास ये आ गया। चलो अब अपने पास सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करोगे तो इंटीग्रेशन -2 से लेकर के कहाँ तक, 2 तक, और स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 2 dy हम डायरेक्ट लिख दिए, और प्लस माइनस टाइम्स अपने पास ये लिमिट की, ये इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी होती है 0 से लेकर के 2 तक, और ये रहा अपने पास y dy के बराबर। चलो यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, जैसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से किस तरह हो जाएंगे, तो y प्लस 2 इन पूरी के पावर में आ गया बेटा 3/2 के बराबर, और डिवाइडेड बाई किस तरह आ जाएंगे, तो 3/2 के बराबर। अपर लिमिट और लोअर लिमिट चिपका देते हैं, अपर लिमिट किस बराबर है बेटा, माइनस टाइम्स लोअर लिमिट है, और अपर लिमिट 2 के बराबर, माइनस टाइम्स y स्क्वायर और अपॉन में 2 के बराबर, अपर लिमिट और लोअर लिमिट चिपका दो, तो लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट 2 के बराबर है। सॉल्व कर लो यहाँ से, जैसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से अपर लिमिट डालोगे 4, 4 की पावर 4 का रूट 2 हो जाता है, तो ये हमारे पास लिखा हुआ है 2/3, और इंटू अपने पास बताओ तो अपर लिमिट डालोगे 4, तो ये आ गया अपने पास 8 के बराबर, और माइनस टाइम्स 0 के बराबर, माइनस टाइम्स यहाँ से बता दो तो माइनस टाइम्स ये आ गया 4/2 के बराबर, देख लो, और माइनस टाइम्स 0 के बराबर, लोअर लिमिट डालोगे 0 के बराबर, तो यहाँ से आ गया किस बराबर, 8 दूनी 16 और अपॉन 3 के बराबर, और माइनस टाइम्स 4/2 के बराबर, 16 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा, 12, नहीं, यहाँ से अपने पास एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम अपने पास आ जाएंगे 6 के बराबर, तो 16 दूनी 32, और माइनस टाइम्स आ गया अपने पास 3 दूनी 6 32, और 2 तिया 6 4 तिया 12, तो यहाँ से अपने पास आ जाएंगे 32 में से 12 जाएगा तो ये आ गया 0, और 3 में से 1 जाएगा 2, 20/6 के बराबर, 20/6 हमारा क्या हो जाएंगे, आंसर नहीं होंगे बेटा, 20/6 तो अपने पास अभी फिलहाल के लिए यही रहने दो। हमारे पास एरिया सिर्फ ये आया ना, लेकिन रिक्वायर्ड एरिया अपने पास डबल करना पड़ेगा, तो यहाँ से बताओ तो रिक्वायर्ड एरिया किसके बराबर होगा बेटा, रिक्वायर्ड एरिया हो जाएंगे बेटा 2a के बराबर, यानी आ गया अपने पास 2 मल्टीप्लाइड बाई 20 और अपॉन में 6 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लो तो ये आ गया 3 टाइम्स ये कैंसिल आउट हो गया, यानी 20 और अपॉन 3 इज द करेक्ट आंसर, यानी हमारा जो आंसर हो जाएंगे 20/3। देख लो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर डी के आ जाएंगे फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। यहाँ से यहाँ तक हम क्या किए हैं बेटा, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन किए हैं, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन किए हैं, ऑफ
ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन को अगर आप इनके पास शिफ्ट करने से हमारे पास एरिया पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये थी हमारे पास जेईई मेंस के 24 जैन 2025 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था। आसान सा सवाल था, बनाया जा सकता था। तो बस इतना ही इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना ही इस वीडियो में। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।